Hello my dear student, in this lecture video of standard 8 lesson number 3 indices and cube root, I am going to solve practice set 3.3. Has already we solved 3 example based on this practice 3.3 in previous lecture video, right? So let us read question first. What is the question? Question number 1, find the cube root of the following number. See here number is given. Suppose I am taking the first example of your practice set, that is 8000 what is given. So how we can find? By using the prime factor method, right? So हमें पता है prime factor किस तरह करते हैं. Like this way we have to make the column and we have to find the prime factor, right? So write here 8000 and we know prime number starting from 2 onward, 2 3 5 7. So let us start from the 2 से start करो. तो 2 4 जा 8 0 0 0 जा, then 2 2 जा 4 and this 3 to 0 you have to write as it is. Then 2 1 जा, then 0 0 0, okay. Then 2 5 जा 10, this 0 as it is. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 250, okay. 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा. Then it is going on the 2, no, because at the last 5 है तो of course किससे जाएगा? 5 से करो. 5 2 जा 10, 5 5 जा, okay. Then 5 5 जा, then 5 1 जा, okay. Now all the factors जो आपका कॉलम में है और जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में वो फैक्टर्स हम अब यहाँ पे लिखे. सो 8 सॉल्यूशन लिखना है 8000 का फैक्टर्स. नाउ सी हाउ मेनी टाइम्स 2 आर देयर. 1 2 3 4 5 6. सो 6 टाइम्स है तो लिख लीजिए 6 टाइम 2, 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम 1 2 3 4 5 6. एंड हाउ मेनी टाइम्स 5 आर देयर? 3 टाइम. 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट स्टूडेंट. अब क्या करना है? ऑल द फैक्टर्स वी गेट. अब हम इस फैक्टर्स में 3 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है. 3 3 का पेयर बनाते हैं. क्यों 3 3 का पेयर बनाते हैं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट है. क्यूब मीन्स 3 है तो इसलिए 3 3 का पेयर बनाओ. और 3 का पेयर ऐसे लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग में बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना. तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म में, है ना. इसको भी 5 टू पावर क्यूब लिख लिया. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? जब ये तीनों में पावर है क्यूब का तो मैं कॉमन क्यूब दे सकती हूँ, राइट. तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर क्यूब, राइट. ऐसा लिख सकते हैं. अब ये किसका निकला? हमारा 8000 का. बट वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000. जब हम क्यूब रूट ऑफ 8000 फाइंड करेंगे सो इसमें जो ये 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट इज विल द आंसर? 2 इंटू 2 इंटू 5, okay. So multiply 2 2s are 4 and 4 5s are 20. This is your last answer, which is the cube root of 8000. ओके स्टूडेंट. सो क्या लिखना है? अगर जब क्यूब रूट आता है तो ये जो पावर है इसको आप अवॉइड करना. डायरेक्टली आप सिर्फ नंबर्स लिखोगे, क्यूब रूट को निगलेक्ट करोगे, ओके स्टूडेंट. लेट अस टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन 729. इसको भी कैसे इसी तरह फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है. 729 तो ऑफकोर्स ये जो 9 है बैक साइड में तो वो 2 के टेबल में नहीं जाने वाला है, ओके. सो वी हैव टू डिवाइड विथ 3, okay. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, okay. Then again 3 8s are 24, 3 1s are 3, okay. Now 3 2s are 6, 3 7s are 21, then 3 9s are 27, okay. Then 3 3s are 9, then 3 1s are 3. फैक्टर्स आ गया. आपको ये सब फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड द क्यूब रूट इजीली, ओके स्टूडेंट. तो हम अब 729 का फैक्टर्स निकाल. तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है. 729 एज इट इज़ लिखो. अब फैक्टर्स देखो 3 हाउ मेनी टाइम्स आर कमिंग? 1 2 3, ठीक है. जो आपका ये कॉलम में है वो मीन्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में वो पूरे लिखना है हमको फैक्टर. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आर कमिंग, 6 टाइम्स आता है. और हमेशा देखना है 6 टाइम मतलब 3 3 का पेयर ही बनना चाहिए. अगर 3 3 का पेयर नहीं आता है तो समझ जाना कि आपने जो फैक्टर्स निकाले वो रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है. हमेशा जो भी फैक्टर, क्योंकि क्यूब रूट पूछा है तो हमेशा 3 3 के पेयर्स निकलेंगे ही. तो अब यहाँ पे देखो 3 का पेयर बना लो, 3 का पेयर बना लो. तो ये क्या आएगा? 3. शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्यूब. मैंने बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल में. तो ये 3 के पेयर में मैंने 3 क्यूब लिख लिया, ठीक है. अब मैंने कैसे बताया था? अगर दोनों इस टाइप में आता है तो आपको फॉर्मूला पता है a टू द पावर, लेट इट बी फॉर्मूला. आपको पता है 3 3 दोनों ऊपर में पावर सेम है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 टू द पावर क्यूब. सो इसको मल्टीप्लाई कर दो. 3 3 ज़ा
9 to the power cube. ओके, सो दैट इज एग्जाम्पल हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 729. सब जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो ये जो क्यूब है हमें क्या करना है, अवॉइड करना है. सिर्फ हमें नंबर लिखना है, बेस लिखना है. जो इसका इंडेक्स है उसको निगलेक्ट करना है. इंडेक्स को क्या करना है बेटा, निगलेक्ट. ये क्या है हमारा इंडेक्स और ये क्या है हमारा बेस, तो हमें सिर्फ बेस लिखना है, दैट इज 9. दिस इज योर लास्ट आंसर. ओके, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल विच हैविंग निगेटिव साइन. एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें निगेटिव साइन है. तो सब इसका भी क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे. राइट स्टूडेंट, तो हम चलिए फैक्टर्स निकालते हैं. 512 का निगेटिव साइन फैक्टर्स में नहीं निकला है, वी हैव टू निगलेक्ट इट, है ना. आफ्टरवर्ड्स वी कैन डिसाइड, आफ्टरवर्ड वी विल राइट द निगेटिव साइन. ठीक है. 512 अगेन 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12. ठीक है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. इसको अगर नहीं आता है तो आप सेपरेटली डिवाइड करके निकाल सकते हो. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, then 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, then 2 8 ज़ा 16, then 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, then 2 1 ज़ा. ठीक है. ये कैसे निकालना है, आपको आता है डिवीजन करना. ठीक है. डिवाइड कर करके आप फैक्टर्स लिख सकते हो. कैसे, सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. 502 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा कितना होता है 4. ओके, क्या मिला हमें, 5 में से 4 गया तो 1, so this one we have to write. 2 5 ज़ा 10, okay, then 1, then 2, then 2 6 ज़ा 12. राइट. इस तरह मतलब ये 2 को यहाँ पे लिखते, 256 को नीचे. जो आपका क्वेश्चन मिलता है वो यहाँ पे लिखते जाना है. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड. उसके बाद आपको देखना है कि पेयर 3 3 का बनता है कि यहाँ पे कितने, 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, मतलब हमारा फैक्टर्स जो है वो करेक्ट है. सो लेट अस राइट हियर इन दिस, सो लेट अस राइट हियर. फर्स्ट क्या लिखना पड़ता है हमें, सॉल्यूशन. राइट बेटा. अब क्या करना है, ऑल द फैक्टर्स यू राइट. सी हाउ मेनी, ऑल आर 2, है ना. तो हम पूरे काउंट कर लेते हैं 1 2 3, क्योंकि जब आप लिखते वक्त एक आधी फैक्टर आपका छूट जाता है तो रॉन्ग हो सकता है. सो व्हाट यू हैव टू राइट, जस्ट काउंट एंड राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर. तो यहाँ पे लिखना है 512, 9 पेयर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगेन यू कैन, यहाँ पे लिखने के बाद फिर से काउंट करना है. 2 3 4 5 6 7 8 9. और एक बात है, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें पता है, मैंने बताया था स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर इज़ पॉजिटिव. मतलब अगर स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर लिया तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है. और क्यूब रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज निगेटिव. समझ में आता है, ये मैंने बताया था. बट यहाँ पे क्या है, निगेटिव है तो मुझे कोई भी 3 नंबर में निगेटिव डालना पड़ेगा. राइट. तो मैंने यहाँ पे -2 को निगेटिव कर देती हूँ. -2 यहाँ पे -2 है, तो ये 3 निगेटिव पेयर का हमें क्या निगेटिव आंसर मिलेगा. यहाँ पे 3 पेयर बन गया, यहाँ पे 3 पेयर गया. चलो लिखो -2. तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, पावर दे दो 3, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3. ओके. अब मैंने कैसे बताया था, इसको किस टाइप में लिख सकते हैं, तीनों को टुगेदर लिखो और पावर 3 दो. सो टुगेदर पावर -2 2 और 2, तो पावर क्या बना 3. ओके. अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 टू द पावर 3. राइट स्टूडेंट. अब हमें क्या फाइंड करना था, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ 512. तो आंसर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, बेस लिखना है, इंडेक्स को निगलेक्ट करना है. सो व्हाट इज द आंसर हियर, -8. दिस इज योर क्यूब रूट ऑफ 512, -512 का -8 है. ओके. हैव यू अंडरस्टूड. एंड 3 स्टूडेंट 3 क्वेश्चन रिमेन, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके. रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एट होम. जस्ट प्रैक्टिस. कुछ तो सॉल्व करोगे तो ही तो आपको आएगा किस टाइप में फैक्टर्स निकालना है. ओके. किस टाइप में क्यूब रूट्स डालना. अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 3.3.